नया शिखर बनाने के बाद निफ्टी में ऊपरी स्तरों से दबाव। एमएनएम, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और आरआईएल ने बनाया दबाव, लेकिन एचयूएल, ब्रिटानिया जैसे एफएमसीजी शेयर से मिल रहा है थोड़ा सहारा। बैंक निफ्टी में गिरावट ज्यादा, करीब 600 पॉइंट फिसला मिड कैप इंडेक्स। सरकारी बैंकों में आज मुनाफा वसूली का दिन, 1% से ज्यादा फिसला पीएसयू बैंक इंडेक्स। वहीं 2 दिन में मारुति में 10% की तेजी, लेकिन एसयूवीज के दाम घटाने के बाद 5-6% से ज्यादा फिसलकर वायदा का टॉप लूजर एमएनएम। ब्लॉक डील के बाद नाइका और मैनकाइंड में अच्छी तेजी। मैनकाइंड में 750 करोड़ से ज्यादा का सौदा, वहीं बड़े सौदे के बाद डिलीवरी फ्लैट। बजट में रेल मुसाफिरों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। जनरल और नॉन एसी स्लीपर कोच की बढ़ाई जा सकती है संख्या। नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की भी घोषणा संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। एमक्योर फार्मा और बंसल वायर की अच्छी लिस्टिंग, दोनों ने 30% से ज्यादा के प्रीमियम पर किया बाजार में आगाज। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में दोस्तों। और आज सोशल मीडिया का दिन है, इसलिए आप अपने सवाल सोशल मीडिया के हमारे जो हैंडल्स हैं उस पर भेजना शुरू करिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन सब पे भेजिए। ट्विटर मतलब एक्स हो गया आजकल। इन सब पे फटाफट अपने सवाल भेजिए और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लें आपके। और आज बाजार का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, मुनाफे के दबाव में है। आज के मेहमान है मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है। डबल सेंचुरी के साथ निफ्टी नीचे है, क्या करना चाहिए इस समय? देखिए, थोड़ा वेट करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपको सेल का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिए निफ्टी अब अपने 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये जो रेंज है 24,200 से लेकर 24,150, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। आई थिंक वेट करिए। अगर 150 का लेवल ब्रीच होता है और उसके नीचे निफ्टी जाता है, तब तो आपको बिकवाली करनी है, तो अपने को प्रॉफिट बुक करने हैं। अदरवाइज बने रहना सही रहेगा फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए बने रहना सही रहेगा। महिंद्रा 6.25% नीचे, इस पे क्या करें? देखिए, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ सपोर्ट ब्रीच हुए हैं। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। अब अगर हम एक होप की बात करें तो 2700 रुपए के आसपास से 2700 का लेवल ब्रीच हुआ तो आपको 2575 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो मैंने नज़र बनाए रखेंगे। 6.5% इस वक्त नीचे। सवाल लेते हैं दीपक मिश्रा, और इन्होंने बजाज ऑटो का 10,000 वाला कॉल 155 रुपये पे लिया है, क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, कंसोलिडेशन है, ट्रेंड वीक नहीं लगता है, कंसोलिडेशन है, इसलिए 9480 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अभिषेक अग्रवाल का सवाल, सन टीवी के 15 शेयर हैं 664 पर, शॉर्ट टर्म का नज़रिया चाहिए। सिटी यूनियन बैंक के 200 शेयर 158 पर, इसमें भी शॉर्ट टर्म का नज़रिया चाहिए, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। देखिए, सन टीवी लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के हिसाब से तो बेहतरीन लगता है। मेरे ख्याल से स्टॉक में 850 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल भी है, लेकिन अगर आपने एक शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाई है तो 760 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। सिटी यूनियन बैंक की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रेंड निगेटिव हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लेकिन एक स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए 159 का। अगर उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। ओके, 159 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से सिटी यूनियन से निकल जाना चाहिए। राहुल का सवाल रोटो पंप पर है, 89 शेयर्स 351 पर, और पराग मिल्क के 1583 शेयर है 95 पर। रोटो पंप तो काफ़ी बढ़ गया होगा, 351 की इनकी खरीद है, क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, रोटो पंप में तो ऑलरेडी हमने एक मूव देख लिया है। अब आपको 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। पराग मिल की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखता है, कोई खास ट्रेंड नहीं दिखता है, इसलिए आप पोजीशन में बने रह सकते हैं 172 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, माना जो मिड कैप में इतनी बड़ी तेज़ी बनी है और जो लोग डबल ट्रिपल के उस पर बैठे हुए, क्या उनको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, अभी बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा रिवर्सल का साइन नहीं देखने को मिला है। 20 डे मूविंग एवरेज अगर ब्रीच होता है, ये इंडेक्स करता है 15,600 के नीचे जाए, तो आप मिड कैप में थोड़ी पोजीशन बुक कर सकते हैं, बट अभी के लिए तो आई थिंक बने रहना चाहिए। ओके, और करंट अफेयर्स नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसमें टैक्स रेल पे जानना चाहते हैं। 250 शेयर्स हैं, 80 रुपीज़ के नहीं 250 के भाव पर 80 क्वांटिटी है।
देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 320 तक के भाव आपको देखने को मिल जाए, लेकिन एक करेक्शन है, शायद ये करेक्शन थोड़ा डीप और हो सकता है। 250 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आप 230 के स्टॉप लॉस की पोजीशन में बने रह सकते हैं। महाराज जी देखिए, कमज़ोर बाजार में भी हिम्मत करके कपिल बाडली जी आए, उन्होंने ये पूछा है कि वो 3,000 रुपये महीने की एसआईपी करना चाहते हैं 20 साल के लिए। कोई स्टॉक सुझाइए। देखिए, बेहतर तो ये रहेगा कि आप एसआईपी करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में करिए, वो ज्यादा बेहतर है। स्टॉक को चूज करके उस पर एसआईपी करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। उसके लिए आपको एक बड़ा रिसर्च चाहिए, और स्पेशली जब आप 20 साल के लिए कर रहे हो। मेरी राय रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करिए, वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। या ये इंडेक्स फंड में कर दें, निफ्टी ईटीएफ में। बिल्कुल, इंडेक्स फंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडेक्स फंड में आप बिल्कुल 100% कर सकते ओके, तो भाई किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में आप करिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका नज़रिया 20 साल का है। तो मतलब इंडेक्स फंड भी आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है यहाँ पे। ओके, अंकित का सवाल, अंकित पुणे से है। इन्होंने जुलाई का एक कॉल की लॉट एक खरीदी है रिलायंस की, 3220 स्ट्राइक प्राइस की, 58 रुपये पर। करेंटली ये 32 रुपये पे है। क्या करें हम? तो देखिए, कैश में आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 3094 के नीचे अगर रिलायंस जाए तो आपको अपनी कॉल की पोजीशन से निकलना चाहिए। ओके, स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर वो होती है तो इसमें से निकल जाए। हरकेश शर्मा जी वेदांता के बारे में जानना चाहते हैं। इन्होंने पुट लिया है, कल इन्होंने एक पुट खरीदा है 350 स्ट्राइक प्राइस वाला। क्या करें अब, एग्जिट या होल्ड? होल्ड करिए। हो सकता है कि 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 435 है, वो लेवल स्टॉक टेस्ट कर सकता है। अपनी पुट की पोजीशन में 461 का स्टॉप लॉस लगाइए। मानस, मारुति खरीदारी करेंगे आप? आज 2% ऊपर अभी भी। देखिए, मौका तो निकल गया अगर ट्रेडिंग की बात करिए तो, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो बिल्कुल इस गिरावट पे जो इंट्राडे सेशन में देखने को मिली है, उसमें 12,600 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 14,200 के टारगेट के लिए। उम्मीद करूंगा कि 6 महीने में ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 6 मंथ में ये टारगेट आ सकता है, और इसमें कर सकते। देखिए मानस, ये एमएनएम और गिरा थोड़ा, अब 7% के करीब पहुंच रहा है, 2728 पे आ गया है। देखिए, सत्ताईस इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि अगर ये 2700 रुपए के नीचे गया तो गिरावट डेफिनेटली इसमें बढ़ सकती है। गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए एमएनएम में बहुत ध्यान रखिएगा। मारुति और समझ के एमएनएम में ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तुषार ने मैरिको में 650 वाले स्ट्राइक प्राइस की कॉल की 2 लॉट खरीद ली हैं 10 रुपये पे, और इनको लगता है कि 15 रुपये टारगेट मिल जाए तो इनका काम बन जाए। लगता है आपको? देखिए, मार्केट में वीकनेस की वजह से यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन इसका अंडरटोन बुलिश है। तो 624 के स्टॉप लॉस से आप मैरिको में बने रह सकते हैं। मैरिको में बने रह सकते हैं, अंडरटोन पुलिस है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है सरोज कुमार तिवारी का। इन्होंने एमएनएम में ही ले रखे 50 शेयर 1470 वाले, कैश में ही होंगे इनके, और बॉब के ले रखे हैं 260 पे। तो इनको कोई चिंता करनी चाहिए? 1470 वाले महिंद्रा के हैं। नहीं, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो महिंद्रा का अभी के लिए तो पॉजिटिव है। देखिए, दिक्कत कहाँ आएगी? मेरे ख्याल से दिक्कत का जो स्तर है लॉन्ग टर्म के लिए वो है 2420 के आसपास। अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको निकलना चाहिए, अदरवाइज तो मेरे ख्याल से यहाँ बने रहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अगर ये 252 के नीचे जाएगा तो शायद गिरावट बढ़ेगी, और उस केस में आपको 240 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो महिंद्रा में बहुत दिक्कत नहीं भी, जहाँ पे 2420 बहुत पीछे है, तो उतना उतना डरने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्राइस बहुत नीचे है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। पंकज देहारिया ने बहुत सारे सवाल लिखे हैं। मानस जी, आपको जो पसंद हो उसका जवाब दिया। टाटा पावर, एक्साइड, आईटीसी, इन्फोसिस, 5-7 साल के लिए करंट प्राइस पे कौन सा आपको लगता है सही? तो 5-7 साल के लिए अगर आपको निवेश करना है तो मेरी राय रहेगी कि इन्फी में आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। 5-6 साल के लिए नहीं, 1 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करिए। 2200 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 1500 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, विशाल जी ने डीएलएफ पे सवाल पूछा है। 833 के भाव पे हैं इनके, स्टॉप लॉस और टारगेट चाहिए इनको। देखिए, अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का है तो मेरे ख्याल से निकलना चाहिए। 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया है, उसके नीचे फिसला है। 815 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा कॉशियस रहिए। अपनी पोजीशन से इस टाइम निकलना चाहिए, और फ्रेश खरीदारी
केवल 855 रुपए के ऊपर करें, 855 के ऊपर करें। 855 के ऊपर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, उससे पहले ना करें। मनीष मिश्रा ने 10 शेयर खरीद लिए हैं भारत डायनेमिक्स के 1784 रुपये के भाव पर। 6 महीने के लिए क्या करें, सही किया है उन्होंने? 6 महीने के लिए तो मेरे ख्याल से बाइंग डेफिनेटली हाई लेवल पे है, बट अभी तक का जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो बुलिश ही है। 1275 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। टारगेट आपको करीब 1850 के सेट करने हैं बीडीएल में। ओके, माने जी जीएचसीएल टेक्सटाइल जो अलग होके आई थी जीएचसीएल से, उसका चार्ट तो बहुत लंबा नहीं होगा, 60 रुपये पे किसी के पास है क्या, वो देख पाएंगे आप? हाँ, तो देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक कर लें तो बेहतर रहेगा, अगर 60 रुपये खरीदारी की है। और फिर से आप 94 के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं। 94 रुपये खरीदारी करें। और जीएचसीएल 525 पे है अगर तो तो देखिए जीएससीएल अगर आपने 525 पे लिया है, तो स्टॉप लॉस आपको 519 के नीचे लगाना है। 500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, 535 इस वक्त ये चल रहा है। यहाँ पे डॉक्टर मनोज तिवारी ने लिखा है कि आई हैव बॉट पीएफसी, 500 शेयर ले रखे हैं, एवरेज प्राइस है इनका 85 रुपये। माना जी काफ़ी पहले लिया होगा इन्होंने, जी जी। तो इनका तो तो फिर सवाल ही क्या है, इनका मजे करें ये। तो मेरे ख्याल से सवाल नहीं है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की है। परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बताया हमें। गुड, बहुत बढ़िया मनोज जी। ऐसे ही ऐसे स्टॉक पर तो क्या मतलब 85 बाइंग है, 535 चल रहा है, तो इसमें क्या बेचने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। बेचना नहीं चाहिए ना मनोज जी? नहीं, बेचना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। 450 के ऊपर जब तक बना रहे, बिल्कुल पोजीशन में बनी रही है। 450 के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आशीष श्रीवास्तव, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ए 60 शेयर 1548, शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए इनको। और देखिए शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कॉशियस रहिए, 1424 का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, और मोहन महेश्वर का है पूना वाला फिनकॉप, 340 शेयर है इनके पास, 350 के प्राइस पे 9 महीने होल्ड कर सकते हैं ये। नहीं देखिए, ये चार्ट निगेटिव लगते हैं। लोअर टॉप फ्लोर बटन बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर 400 रुपए के नीचे के भाव देखने को मिलेंगे तो 360 तक के स्तर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से उछाल पे एग्जिट करिए और 440 के ऊपर खरीदारी करिए। ओके, एनएमडीसी 4% नीचे, आज 251 के नीचे चला गया है। क्या लगता है आपको, इसको बेच देना चाहिए लोगों को या करंट प्राइस पे बाइंग करना चाहिए? देखिए बाइंग तो नहीं करनी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 234 का स्टॉप लॉस लगाइए। 234 का स्टॉप लॉस, अच्छा 234 तोड़े तो फिर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली 234 निकल जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए। ओके, 234 है तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए। रोहित अग्रवाल को टाइटन पे जानना है, टाइटन के 10 शेयर के पास 3150 के, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है इनका। क्या एवरेज करेंगे इससे, थोड़ा और खरीदेंगे इस समय? देखिए एवरेज करने के लिए 3450 का स्तर ध्यान रखिए। अगर उसके ऊपर जाए तो आपको टाइटन में और पोजीशन बनानी चाहिए और उस केस में 4200 के टारगेट सेट करने चाहिए। ओके, ऊपर जाए तो खरीदना करिए, 3400 के ऊपर जाए तो फिर आप खरीदिए, अभी नहीं खरीदिए। और दीपेन गोयल ने सिरमा एसजीएस ले रखा है 10 शेयर 640 पर, और ये और ख़रीदना चाहते हैं इसको। नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ नीरज जी। सिरमा एसजीएस टेक 483 पे इस वक्त चल रहा है। ओके ठीक है, चार्ट दिख गया हमको। तो देखिए यहाँ पर फ्रेश खरीदारी तो 525 के ऊपर करनी है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो बने रहिए 450 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, संध्या नारायण ने दुबई से सवाल भेजा है। गेल के 109 पे शेयर ले रखे हैं इन्होंने, 397, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं इनको, और इनके प्राइस से तो लगभग डबल है। तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर बने रहना चाहिए। आई थिंक लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन लगते हैं। 180 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। 275 और 310 के टारगेट आपको सेट करने हैं आने वाले 6 से 8 महीने के लिए। ओके, सुरेश गिदवानी ने दीपक नाइट्राइट के 150 शेयर खरीदे 2641 पर। अब इनका ये कहना है कि इनका टारगेट है 2950 से 3000। क्या इनका टारगेट तो मिलेगा इनको?
जी, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं भी बहुत बुलिश हूँ स्टॉक पे और मेरा जो टारगेट है वो 3200 रुपए का आता है आने वाले 6 से 8 महीने के लिए। तो बने रहिए, 2400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, अभिषेक पांडे जी, आपकी राय जानना चाहते हैं एफएल इंडिया पे, जिसको इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अभी शामिल किया है। ठीक किया इन्होंने क्या? ओके, अच्छा, मानस जी को थोड़ा लिंक में दिक्कत आ रही है। एफएल इंडिया में कल एक ब्रोकरेज रिपोर्ट थी जिसने 1600 के टारगेट दिए थे, अभी चल रहा है 1368 रुपये। तो इस पे मानस जी, एफएल इंडिया। एफएल इंडिया, तो देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट तो बेहतरीन है। वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 1750 के आसपास के आते हैं। 1200 रुपए पे सपोर्ट है, तो वहीं आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, ये सपोर्ट लगाना है। और अगला सवाल है भार्गव मेहता, डीसीबी बैंक, 157 रुपये 500 शेयर रखें, 6 महीने के लिए इसको ये होल्ड कर सकते हैं। देखिए कोई खास ट्रेंड नहीं दिखता है। बुलिश होगा 145 रुपए के ऊपर, नीचे 115 पे सपोर्ट है, तो वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, माना जी, इस गिरावट के बाजार में आपको कोई बेस्ट ट्रेड दिख रहा है जो आदमी इस समय ले सकता है, लॉन्ग या शॉर्ट, एनीथिंग? तो देखिए ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए। एफएमसीजी स्टॉक डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। उनमें से एक पिडिलाइट है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 3110 का लगाना है और 3230 के टारगेट सेट करने हैं। बिकवाली करने की जहां तक बात है, कुछ स्टॉक चार्ट पे डेफिनेटली वीक लग रहे हैं और उनमें से एक आईएक्स है जिसने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। एक छोटा सा ट्रेडिंग कॉल लीजिए जहां 167 के टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है 176.50 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, इस बीच निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 950 पॉइंट नीचे और निफ्टी 250 पॉइंट नीचे, बाजार में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। एडवांस डिक्लाइन देखिए कितना बिगड़ गया है, एक के सामने 7 से ज़्यादा शेयर वीकनेस में है। बिल्कुल डे लो मार्केट चल रहा है और ये जो कैंची बनी है लाल हरी वाली, ये बिल्कुल दिखा रही है कि ज़बरदस्त गैप क्रिएट हो गया है। अब बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सीएससी, माना जी, सीएससी चार्ट देखिए, पिछले 2-3 दिनों में बहुत चला है ये। तो देखिए सीएससी में आज एक छोटे से करेक्शन का दिन है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। 170 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने का ट्रेड लेना है 200 रुपए के टारगेट के लिए। 170 का स्टॉप लॉस, 200 का टारगेट। और ग्रासिम, ग्रासिम में थोड़ी सी हल्की ज़्यादा % की कमज़ोरी है इसमें, इसमें क्या राय बनती है? देखिए एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2800 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी के लिए बने रहना चाहिए 2700 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। माइनस एक स्टॉक है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट गिरे चढ़े, वो अपनी चाल से ही चलता है, उसका नाम है आरवीएनएल। इतनी भयानक मार्केट में कमजोरी दिख रही है और ये 6.5% ऊपर है। तो देखिए लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली यहाँ पर बने ही रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि काफी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 490 का। उसके उस स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर ये 600 के ऊपर जाएगा तो आपको 675 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वन मोर स्टॉक, रोलेक्स रिंग्स, 2525 पे चल रहा है, 5.5% ऊपर है। और ये भी स्टॉक जो है पिछली किसी भी गिरावट में इसने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, न अपनी अपनी चाल से ऊपर जा रहा है। और जो बॉल बेयरिंग के अंदर रिंग्स होते हैं, वो रिंग बनाती है कंपनी इंटरनेशनल मार्केट के लिए। कैसा लग रहा है ये? बहुत ज्यादा क्लियर चार्ट्स नहीं दिखते हैं। केवल एक चीज बोलूंगा कि 2350 के ऊपर जब तक ट्रेड करे तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। 2350 के ऊपर जब तक ये ट्रेड करे तब तक इसमें बने रहना चाहिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लगातार एक आउट परफॉर्मर स्टॉक था और इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने पिडिलाइट का जिक्र किया, एक सवाल भी है वीरेश्वर का। इन्होंने कहा कि इन्होंने एफएनओ में कॉल ऑप्शन लिया है, कॉल लिया है बेसिकली 3200 के स्ट्राइक वाली, 45 रुपये की। 76 तक गया था, लेकिन अभी करंट प्राइस क्या है इसका दिखाइए ज़रा। 32 स्ट्राइक प्राइस की कॉल पिडिलाइट में, क्या करना चाहिए मानस जी इसमें? तो देखिए 3100 के स्टॉप लॉस से जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज आता है, उस स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, अपनी कॉल की पोजीशन में बने रहिए। 3200 रुपए के ऊपर निकला तो करीब 3375 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे मिल जाएंगे। ओएनजीसी 292 में चल रहा है, 1.5% नीचे है और बड़ा करेक्शन नहीं इसमें, लेकिन ये स्टॉक
पिछले कुछ दिनों में 270-72 से चलते हुए 300 तक गया था कल परसों में, और वहाँ से आज थोड़ा ये करेक्ट हुआ है। मानस जी, क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बाइंग करने की? बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। 280 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। 315 तक के टारगेट पॉसिबल है। ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे है। टाटा एलेक्सी का रिजल्ट आने, चार्ट पे कुछ संकेत मिल रहे हैं कैसे आएंगे रिजल्ट? मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। टाटा एलेक्सी का रिजल्ट आना है आज, चार्ट पे कुछ दिख रहा है कि कुछ संकेत बन रहे हैं कि किस तरह का आ सकता है, लोग क्या पोजीशन बना रहे हैं? नहीं, देखिए ट्रेंड तो बहुत क्लियर नहीं है फिलहाल के लिए, तो थोड़ा कॉशियस रहिए, वो बेहतर रहेगा। 6960 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। खरीदारी 7200 के ऊपर करेंगे। ओके, गिरावट बढ़ती हुई लगातार और काफ़ी सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी वीकनेस आ चुकी है। एमएनएम में और गिरावट बढ़ रही है, लगभग ये 8% के आसपास कमजोरी दिखा रहा है, 2730 पे आ गया है। हिंदुस्तान कॉपर, आईएक्स, चंबल फर्टिलाइजर, नैल्को, सेल मेटल में अच्छी खासी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। एक्साइड भी आज नीचे आया है, काफ़ी चल रहा था यहाँ पे। अमर राजा बैटरी, इसने भी अच्छे रनअप दिखाया, तो वहाँ तेज़ी है। वेदांता, एनएमडीसी, यानी मेटल का पूरा पैक नीचे है अच्छा खासा। इंडिया सीमेंट भी 3.5% नीचे, 277 पर। माना जी, इंडिया सीमेंट पर क्या राय है आपकी? मेरे ख्याल से इंडिया सीमेंट एक बैन पीरियड में है, तो फ्रेश ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 270 का स्टॉप लॉस लगाइए। 290 का लेवल ब्रीच हुआ तो आपको 310 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, कुछ एक इक्का दुक्का शेयर में मजबूती है, जिसमें से महानगर गैस 1700 रुपये टच कर रहा है, 1.5-2% ऊपर है। दाम बढ़ाए हैं इन्होंने सीएनजी पीएनजी के। माना जी, महानगर गैस 1700 पे बाइंग बनती है क्या? तो देखिए तीनों स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, गैस के जितने तीनों स्टॉक हैं। अगर एमजीएल की बात करिए तो 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे 1645 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। पोजीशन को होल्ड करिए 1750 के ऊपर। 1850 तक किस तरह आपको देखने को मिल सकता है। ओके, बॉट यस्टरडे, वरुण शुक्ला लिख रहे हैं कि कल मैंने निफ्टी खरीदा था 11 जुलाई वाला, यानी कल के लिए 24,200 का पुट 68 रुपये पे। तो देखिए प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो 24,300 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। अगर 10 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ, इंडेक्स 24,100 के नीचे गया, तो आपको 200 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। ओके, गिरावट और देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक के सभी शेयर वीकनेस के साथ काम कर रहे हैं। माना जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। और मार्केट में आज दबाव है काफ़ी ज़्यादा, मिड कैप 850 पॉइंट नीचे और निफ्टी 250 पॉइंट नीचे है, तो आज अच्छी खासी मुनाफा वसूली चल रही है मार्केट में। और मैन इन वाइन रेड आ चुके हैं। मुझे वही लग रहा था मैं स्क्रीन से कहीं मैच ना कर जाऊं। कर रहे हो हल्के हल्का हल्का तो मैच होना शुरू हो गया। ये ठीक है नीरज जी, मच नीडेड है यार, ये बहुत दिन, 7 दिन में वही चार्ट देख रहा था कि 1 2 3 करीब 9 से 10 दिन हो गए जब बाजार हर रोज नया हाई बने ही जा रहा है। थोड़ा तो बनता भी है प्रॉफिट। हाँ, थोड़ा तो आप कहीं तो लाल स्क्रीन देखो, अच्छे मौका भी तो आए ना आपको लेने के लिए। हमेशा आप तेजी में मार लोगे तो नीचे कब लोगे, तो इसीलिए थोड़ा तो बनता भी है। निफ्टी के 50 में 47 शेयर नीचे। आज एक्चुअल खेल यहाँ नहीं है, एक्चुअल खेल है मिड कैप स्मॉल कैप में। देखो फ्रंट लाइन इंडेक्स तो शायद फिर भी प्रेशर दिखा रहा है ऑब्वियसली 1% नीचे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट देखो जरा, मिड कैप स्मॉल कैप देखो। मिड कैप में क्या 900 पॉइंट की गिरावट, 1.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है। स्मॉल कैप एडवांस दिखा देखो ना, 300 शेयर तेजी में, 2000 शेयर बिकवाली में। 300 फैमिली ऑफिस जो बने हैं, प्रमोटर पैसा बेच के उधर डालता है ना, अभी वो थोड़ी देर में आएगा। आ गया ना मिड कैप, देखो थोड़ा स्टेडली घूम भी रहा है, मतलब बट स्टिल अभी भी मार्केट एटलीस्ट थोड़ा सा बिकवाली तो बनता है। नहीं बनता है, बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग बनती है। वरना एक तरह का यूफोरिया अगर चलता ही रहेगा, हेल्दी करेक्शन चाहिए। हाँ, तो बाजार के लिए और निवेशकों के लिए भी अच्छा नहीं है, तो थोड़ा गिरावट तो बनता है मार्केट में। ऐसे भरोसा बना रहता है कि मार्केट ठीक चल रहा है, कि कुछ सब कुछ सही है। सही है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बस आए और आप पीएसयू देखो, आप रेलवेज देखो, डिफेंस देखो, कोई भी ट्रिगर आता है चलना शुरू हो जाता है एक्चुअली। सो ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग अच्छी बात है मार्केट में। आगे बातचीत करेंगे इसके ऊपर, लेकिन 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ मैनेजमेंट भी होगी, कुछ और खबरें भी हैं, उन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार।